हेलो गाइस, तो आज शुरू कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। जब भी कोई एक्साइटेबल टिश्यू को हम स्टिमुलेट करते हैं तो उसके जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बेसिकली दो फेजेस होते हैं, एक है डीपोलराइजेशन और दूसरा है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? डीपोलराइजेशन मतलब जब भी कोई इम्पल्स जहाँ पे स्टिमुलेट करने के बाद जब भी कोई इम्पल्स मसल के पास पहुँचता है तो जो मसल की मेम्ब्रेन पहले जो रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज स्टेट होती है, ठीक है, जिसे हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताया। यहाँ पे जैसे रेस्टिंग स्टेट है तो अगर मसल की मेम्ब्रेन है तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पोलराइज स्टेट में जो चेंजेस आ रहे हैं इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये चेंजेस में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव के बदले पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। फिर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब ये जो चेंजेस वापस से रिवर्ट हो रहे तो इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। शॉर्ट टाइम के बाद ये जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल का कर्व। एक्शन पोटेंशियल का जो कर्व है वो है हमारा ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जब भी हम कोई एक्साइटेबल टिश्यू को एक्साइट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जो भी ग्राफिकल रिकॉर्डिंग हमें मिल रहा है इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इसमें सबसे पहला हमारा आएगा स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। मतलब जब भी हम स्टिमुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा करंट जो है वो लीकेज हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो हमें ऐसे आर्टिफैक्ट जैसा मिलेगा इसे कहेंगे स्टिमुलेंट आर्टिफैक्ट। इसके बाद आएगा हमारा लेटेंट पीरियड। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ठीक है। और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 मिली सेकेंड। इसके बाद जो फेज़ आ रहा है वो है डीपोलराइजेशन। तो ये जो डीपोलराइजेशन होता है ना वो स्टार्ट होता है लेटेंट पीरियड के बाद। शुरू में ये बहुत स्लो होता है जब तक ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल 15 मिलीवोल्ट ऊपर नहीं चला जाता, ठीक है। और जब ये 15 मिलीवोल्ट मतलब कि सपोज़ ये 90 मिलीवोल्ट है, इसमें से +15 करो मतलब ये -75 मिलीवोल्ट पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद ये जो डीपोलराइजेशन है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये चला जाएगा फायरिंग लेवल तक, ठीक है। और इसमें हो रहा है ओवरशूट। ओवरशूट मतलब ये जब ज़ीरो से भी ऊपर जा रहा है तो ये इसे कहते हैं, ये है हमारा ओवरशूट। तो ज़ीरो पोटेंशियल जिसे हम आइसो इलेक्ट्रिक बेस भी कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक बेस, ठीक है, इसे जब ऊपर जाएगा तो ये है हमारा ओवरशूट। यहाँ पे भी दिखाया है ओवरशूट, ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा है रीपोलराइजेशन। तो ये जो रीपोलराइजेशन जब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, +35 मिलीवोल्ट पे, इसके बाद हमारा रीपोलराइजेशन यहाँ से रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। री मतलब बैक, रिवर्स, रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये भी शुरू में रैपिड होगा। तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो से ऊपर वाला है ना वो पूरा रैपिड अपस्ट्रोक रैपिड डाउन स्ट्रोक होगा, ठीक है। और ये जो रैपिड अपस्ट्रोक और रैपिड डाउन स्ट्रोक है ना, इसलिए इसे कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 0.4 मिली सेकेंड जितना ही होता है, ठीक है। और ये इनिशियली जो है ना वो रैपिड होता है, उसके बाद ये रहेगा स्लो, ये रैपिड अपस्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। इसके बाद ये हो जाएगा स्लो, जिसे कहते हैं हम आफ्टर डीपोलराइजेशन, या फिर इसे और दूसरा नाम है नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल। विल डिस्कस आफ्टर डीपोलराइजेशन या फिर नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल क्या होता है। आफ्टर डीपोलराइजेशन मतलब ये रैपिड फॉल हुआ ना, ये ज़ीरो तक फास्ट से ऊपर जाके नीचे, इसके बाद ये जो फॉल होता है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्लो रीपोलराइजेशन है इसे कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन, या इसे दूसरा एक और नाम है नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल। क्यों इसे स्लो कहते हैं? क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, 2 to 4 मिली सेकेंड। इसके बाद आ रहा है हमारा आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल, ठीक है। आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन मतलब जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा -90 पहुंच गया, ये वाला यहाँ तक, इसके बाद वो और नीचे जाता है, मतलब बियॉन्ड द रेस्टिंग लेवल, जिसे कहते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। दूसरा उसका नाम है पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल, और ये 50 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा तक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है तो कौन सी चैनल, कौन से आयन सेंटर होते हैं, कौन से आयन एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हमने कर दिया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था, देयर इज सपोज ये सेल है तो अंदर नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव क्यों होगा, इसका एक रीज़न है, हमने बताया सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, ठीक है। और दूसरा है जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो सिलेक्टिव होती है, ठीक है। गेटेड चैनल्स होती है, जो गेट्स है वो ओपन और क्लोज होते हैं। और दूसरा एक रीज़न था कि जो मेम्ब्रेन है इसके इनसाइड जो प्रोटीन्स होते हैं,
फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये प्रोटीन्स, फॉस्फेट, सल्फेट, उनकी चैनल्स हमेशा क्लोज होती है, मतलब ये सब बाहर नहीं आ सकते। जबकि हमारे सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम, इन सब के लिए लीक की चैनल्स होती है, तो इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जबकि ये प्रोटीन्स, फॉस्फेट, सल्फेट इतना इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, इसकी वजह से ये पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अभी लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल या सोडियम आयंस के लिए जो चैनल्स होती है, ये जो होती है सोडियम की चैनल, वो सोडियम को अंदर पंप करे यहाँ पे ये, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है, चैनल से हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आउटसाइड होगा, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट, ठीक है। और रेस्टिंग कंडीशन में हमारी पोटेशियम की जो लीकी चैनल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, ठीक है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब एस्टेब्लिश हो जाता है, ये -90 है या 9 में -70 है, ठीक है ना, तो ये फिर पोटेशियम का इफ्लक्स बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा कि जो आउटसाइड जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना, वो इन्हें रिपेल करेंगे, और दूसरा अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो पोटेशियम को अट्रैक्ट करेगी, तो पोटेशियम फिर इंट्रासेल्यूलर रहेंगे, ठीक है। हाँ, अभी डीपोलराइजेशन में क्या होता है? जब डीपोलराइजेशन होता है, ये हमारा पोलराइज स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, तब हमारी सोडियम चैनल बंद है, ये देखिए यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है, ठीक है। इसके बाद जब ये डीपोलराइजेशन, ये रेड वाला, ठीक है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा? जो हमारी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी सोडियम चैनल्स, ठीक है, वोल्टेज गेटेड, तो क्या होगा? सोडियम एंट्री होगी, ठीक है। और जब ये फायरिंग लेवल तक पहुंचा, उसके बाद तो ये बहुत फास्ट एंट्री होगी, ठीक है, और फिर ओवर शूटिंग होगा। और जब ये +35 पहुंच गया, इसके बाद हमारी सोडियम चैनल इनएक्टिव हो जाती है। उस टाइम पे अभी पोटेशियम चैनल्स ओपन होती है, ठीक है। और पोटेशियम क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा है, तो पोटेशियम बाहर जाएगा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये अगेन ये हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। और ये हाइपर पोलराइजेशन क्यों होता है? क्योंकि ये जो पोटेशियम की चैनल्स होती है ना, वो स्लो होती है, मतलब वो ओपन ही रहेगी। अगर हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 आ गया उसके बाद भी, तो हमारे जो पोटेशियम है वो बाहर जाते ही जाएंगे, और इसकी वजह से ये हाइपर पोलराइजेशन होता है। डायग्राम में बताया है, ये हमारा डीपोलराइजेशन है, तब सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे +35 पे, अभी पोटेशियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये है हमारी सोडियम चैनल्स, और ये कब एक्टिव होती है? जब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से लेके +35 तक होता है, और +35 पे ये सोडियम चैनल बंद हो गई है, यहाँ पे हमारा इनएक्टिवेशन गेट बंद हो रहा है। इसके बाद ये जो हमारी पोटेशियम चैनल है ये ओपन हो जाएगी, और पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो पोटेशियम बाहर एग्जिट होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है उसका प्रोपोगेशन भी होता है, मतलब प्रोपोगेशन मतलब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे ऐसे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, फिर वो बाजू वाले सेल के बाजू वाले पोर्शन का डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन करेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज प्रोपोगेशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये देखो यहाँ पे है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये बाजू वाले को डीपोलराइज करेगा, फिर रिपोलराइजेशन भी ऐसे ही मूव होगा, लाइक दिस। अब ये एक्शन पोटेंशियल है, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है पैच क्लैम्प टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा पैच लेते हैं, और जैसे हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बताया था, एक इलेक्ट्रोड सेल के अंदर और एक इलेक्ट्रोड सेल के बाहर रखते हैं। इसके बाद हम सेल को स्टिमुलेट करते, तो हमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें चेंजेस रिकॉर्ड होते, तो ये हमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अभी एक्शन पोटेंशियल की रिकॉर्डिंग, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है हमारा बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल और दूसरा है मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल तो जो हमने रिकॉर्ड किया वो मोनोफेजिक है। अब बायफेजिक में हम क्या करते हैं? बायफेजिक में हम ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, दोनों सेल के बाहर ही रखते हैं। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में जो डिफरेंस होता है ना, उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड अंदर और एक इलेक्ट्रोड बाहर रखना पड़ेगा, लेकिन वी कैन रिकॉर्ड एक्शन पोटेंशियल। अभी इसके बाद जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो कैसा रिकॉर्डिंग आएगा वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ ए पे रखा है, एक इलेक्ट्रोड बी पे रखा है, ठीक है, बी यहाँ पे। अभी जो हमारा डीपोलराइजेशन वेव जब ए इलेक्ट्रोड के पास आ गया, ठीक है, जब यहाँ ए इलेक्ट्रोड के पास आ रहा है, तो होगा क्या? जब डीपोलराइजेशन होता है तो क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम एंटर हो जाता है, तो अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव, हमारा इलेक्ट्रोड तो बाहर है, ठीक है। तो ये ए वाला नेगेटिव होगा, बी वाला पॉजिटिव। तो मतलब जब ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के
जगह पे वहाँ पे डीपोलराइजेशन वेव पहुँचेगा तो ए वाला नेगेटिव, बी वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसके बाद जब ये हमारा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दोनों के बीच में पहुँच रहा है तो ये वापस से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो गया। इसके बाद जब ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अगेन दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचा, यहाँ तो हो गया, यहाँ तक हमने, अभी ये डीपोलराइजेशन वेव यहाँ पहुंच गया। तो जब डीपोलराइजेशन वेव हमारे बी इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंचा तो अगेन क्या हुआ, बी इलेक्ट्रोड में सोडियम अंदर चले गए, तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, और यहाँ पे डीपोलराइजेशन ख़त्म हो गया तो अभी यहाँ क्या होगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। तो अगेन जो वाला ये है वो नेगेटिव जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। और अगेन जब ये डीपोलराइजेशन वेव बी से आगे चला गया तो ये वापस से न्यूट्रल आ जाएगा। तो ऐसे हमें बायफेजिक, ये पूरा एक डीपोलराइजेशन, फिर ऐसे दो वेव्स मिलेंगे जिसे कहते हैं बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल। हाँ, अभी इसमें आइसो इलेक्ट्रिक इंटरवल भी होगा। आइसो इलेक्ट्रिक इंटरवल मतलब जब हमारा ये डीपोलराइजेशन एक जगह पे ख़त्म हुआ फिर दूसरा, तो दोनों के बीच में ये ज़ीरो पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो आइसो इलेक्ट्रिक इंटरवल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पीड ऑफ कंडक्शन। जो स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होगी तो ये ड्यूरेशन कम होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ, और इसके ड्रॉबैक हमने बता दिए कि जिससे हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो मोनोफेजिक तो हमने बता दिया कि एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। ये सेम है हमारा जो रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड किया। क्लिनिकल यूज़ इसके है, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है, ठीक है। इसके बाद एक और है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल मतलब एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो सभी एक्सॉन्स के जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं सभी नर्व फाइबर्स के, क्योंकि एक हमारी जो नर्व होती है हमने बताया था वो फेसिकल, मल्टीपल फेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर एक्सॉन्स होते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेसिकल्स होते, तो ये सबका जब हम एल्जेब्रिक प्लस करेंगे और जो एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड हो रहा है इसे कहते हैं कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, अगर हम जब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। थ्रेशोल्ड मतलब इतना मिनिमम चाहिए, इससे कम हुआ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे तो हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ा रहे तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ता जाएगा, और जब हम मैक्सिमल स्टिमुलस दे रहे तो वो हाईएस्ट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जब हम मिक्स्ड नर्व का मेजर करते तो क्या होगा, मिक्स्ड नर्व में सेंसरी मोटर दोनों होते हैं, ठीक है। तो मोटर है उसका कंडक्शन फास्ट होता है और सेंसरी के कंपैरिजन में, तो हमें ऐसे मल्टीपल पीक्स मिलेगी। तो ऐसे कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल अगर हम मिक्स्ड नर्व का बात करें, ठीक है ना, तो हमें मल्टीपल, ऐसे नहीं है कि एक ही मिल गया, मल्टीपल पीक्स, क्योंकि एक नर्व में सेंसरी भी है, मोटर भी फाइबर्स है, तो हर एक की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब बात करेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल की। तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं तो हमें एक्शन पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। पर जब हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पर वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है इसे कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे अगर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल, साइनैप्स में इसे कहते हैं ईपीएसपी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल, रिसेप्टर की बात करें तो इसे कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल, और नर्व फाइबर में ये है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। मतलब क्या कि वो कंबाइंड अगर नाम बताए तो वो ग्रेडेड पोटेंशियल। जैसे आप सब लोगों को स्टूडेंट बोल सकते हैं, अगर आप एमबीबीएस में तो मेडिकल स्टूडेंट, अगर आप फिजियोथेरेपी में तो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। मतलब अगर ये ग्रेडेड पोटेंशियल मेरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ग्रेडेड पोटेंशियल है तो इसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट, अगर ये साइनैप्स का है तो इसे कहते हैं ईपीएसपी आईपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये हमारे है ग्रेडेड पोटेंशियल, मतलब थोड़ा ही चेंज आ रहा है। देखो अभी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचा, थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएगा तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। तो हमारे एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए हमारा जो स्टिमुलस होता है वो सब थ्रेशोल्ड होगा, मतलब बिलो द थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड से कम, और एक्शन पोटेंशियल में थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, इससे हमारा थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा।
मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो ये मोनोफेजिक होगा, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी ये नीचे भी जा सकता है, तो डीपोलराइजेशन हो सकता है या हाइपर भी हो सकता है। जबकि एक्शन पोटेंशियल, जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया तो पूरा डीपोलराइजेशन सब कुछ आएगा, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस है, जो एक्शन पोटेंशियल है उसका प्रोपोगेशन होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह बाजू वाले में पास होगा, ये प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। ग्रेडेड पोटेंशियल है उसका प्रोपोगेशन नहीं होता लेकिन समेशन होता है। समेशन होना मतलब ये थोड़ा सा पोटेंशियल है, अभी और ज़्यादा स्टिमुलेशन हुआ, अभी और ज़्यादा स्टिमुलेशन हुआ, तो सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी है और थोड़ी है, तो सब समेशन होके हमारा बल्ब थोड़ी देर के लिए चालू होगा फिर बंद हो जाएगा, तो ये समेशन इसमें होगा। एक्शन पोटेंशियल में समेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो पूरा ही एक्शन पोटेंशियल आएगा। फिर एक्शन पोटेंशियल हमारा ऑल और नन लॉ को ओबे करता है, जबकि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से जो ग्रेडेड पोटेंशियल आ रहा है उसमें ऑल और नन लॉ नहीं आएगा। ऑल और नन लॉ मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो पूरा रिस्पॉन्स आएगा, और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और लास्ट वन एक्शन पोटेंशियल है, इसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, जबकि ग्रेडेड पोटेंशियल में रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होता। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल के। तो यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।